आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हैं सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो वित्त विभाग से शासकीय सेवकों पर आश्रित की अधिकतम आय सीमा में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब शासकीय सेवकों को आश्रित के लिए आय की अधिक सीमा 3050 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7750 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकार प्रदान की है। उल्लेख है कि साल 2014 के बाद से शासकीय सेवकों को आश्रितों के लिए आय की अधिकतम सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, जबकि राज्य में श्रमिकों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। अर्धकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन भोगियों की दर अब 10,900 रुपये प्रतिमाह तक पहुंच गई है। ऐसे में शासकीय सेवकों के आश्रित सदस्य 3050 रुपये प्रतिमाह से अधिक आय प्राप्त कर रहे थे, उन्हें परिवार पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब आय सीमा बढ़ाने के लिए जिन आश्रितों की आय 3050 रुपये से अधिक थी, वे सभी परिवार को पेंशन का लाभ प्राप्त करने के पात्र हो सकेंगे। इस कदम से शासकीय सेवकों को आश्रित की स्थिति सुधरेगी और आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की सुनिश्चित होगी। इसमें उन परिवार को राहत मिलेगी जो शासकीय सेवकों के निधन के बाद परिवार पेंशन निर्णय रहते हैं। आय सीमा में इस वृद्धि से उन्हें भी अपने परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा। खबर निकल कर आ रही है महंगाई भत्ता वेतन वृद्धि में आ रही अड़चनें, विभागों से कर्मचारी अधिकारियों का अपडेट डाटा बुलाया। मध्य प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों को वेतन वृद्धि आदि में कई दिक्कतें आ रही हैं। मध्य प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों के वेतन भत्ते वेतन वृद्धि आदि में कई दिक्कतें आ रही हैं। कर्मचारी अधिकारियों को रिटायर होने पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर बनने पर भी खासा विलम्ब हो गया है। राज्य के कोषा लेखा विभाग से आयुक्त पेंशन संचालय का कहना है कि कर्मचारी अधिकारियों को डाटा अपडेट नहीं होने से दिक्कतें आ रही हैं। इन अड़चनों को दूर करने के लिए कर्मचारी अधिकारियों को डाटा अपडेट करना होगा। प्रदेश भर के विभाग अध्यक्षों को निर्देश भेजकर अपडेट डाटा बुलाया गया। अधिकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट होने पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर में विलम्ब नहीं होगा। गौरतलब है कि कोषा लेखा विभाग ने इस पहले सर्विस रिकॉर्ड के संबंध में निर्देश जारी कर चुका है। विभाग का कहना है कि सर्विस रिकॉर्ड संसाधित करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख डीडीओ की है। बता दें कि प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों का डाटाबेस एकीकृत वित्त प्रबंधक सूचना प्रणाली IFMIS से तैयार किया जा रहा है। इस सिस्टम में सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर डाटा का अपडेशन होता है। इससे पहले दर्शक पुरानी पद्धति से संसाधित किया जा रहा है। सर्विस रिकॉर्ड में तमाम गड़बड़ियां होती थी। नई तकनीकी से कर्मचारी को आने वाले बार बार की समस्याओं को निजात मिलता है। नए सिस्टम में कर्मचारियों को सेवा अभिलेख में जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, आधार नंबर, खाता नंबर, एम्प्लॉय कोड सहित अन्य आवश्यकता जानकारी आधुनिक तकनीकी से संधारण की जा रही है। यह सिस्टम प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा सुविधाजनक साबित हो रहा है। मिलने वाले है 5 लाख रुपए की बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकारी कर्मचारियों को DA के बाद अब एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को करीब 4.5 लाख पेंशन होने की अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जल्दी सरकारी कर्मचारी पेंशनों को आयुष्मान योजना का लाभ दे सकती है। इस संबंध में अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है, जिसके प्रमुख सचिव की अनुमति के बाद कैबिनेट में भेजा जाएगा। बता दें कि कर्मचारी संगठन लंबे समय से आयुष्मान योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी को देने की मांग कर रहे हैं। नए साल से पहले मिल सकती है सौगात। उम्मीद जताई जा रही है कि अगली कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारी पेंशनरों को आयुष्मान योजना का लाभ देने के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है और सरकार नए साल से पहले कर्मचारी पेंशनों को इसकी सौगात दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के तृतीय चतुर्थ स्थायी कर्मचारी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने को लेकर प्रस्ताव तैयार हो गया है। सरकार ने हरी झंडी मिलते इसे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारी पेंशनों के अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करा सकते हैं। अब इलाज के लिए व्यवस्था बता दें कि मध्य प्रदेश में बीमार सरकारी कर्मचारी को मेडिकल रिमेंबर सुविधा मिल रही, जिसके तहत कर्मचारियों के बीमार होने पर निजी अस्पताल में भर्ती होने पर अस्पताल में खर्चा होने वाला पैसा और राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन
इसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। कर्मचारी को पहले भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित कमेटी में आमोदन लेना होता है और कई बार खर्च पैसा पाने के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। आयुष्मान योजना के सीईओ डॉक्टर योगेश भरसट ने बताया कि सरकारी कर्मचारी को आयुष्मान योजना से जोड़कर उन्हें 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने की तैयारी है। प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सास के सेवकों को आश्रित के लिए आय की अधिक सीमा 3050 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7750 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकार प्रदान की है। उल्लेख है कि साल 2014 के बाद से सास के सेवकों को आश्रितों के लिए आय की अधिकतम सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, जबकि राज्य में श्रमिकों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। अर्धकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन भोगियों की दर अब 10,900 रुपये प्रतिमाह तक पहुंच गई है। ऐसे में सास के सेवकों के आश्रित सदस्य 3,050 रुपये प्रतिमाह से अधिक आय प्राप्त कर रहे थे। उन्हें परिवार पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब आय सीमा बढ़ाने के लिए जिन आश्रितों की आय 3,050 रुपये से अधिक थी, वे सभी परिवार के पेंशन का लाभ प्राप्त करने के पात्र हो सकेंगे। इस कदम से सास के सेवकों को आश्रित की स्थिति सुधरेगी और आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की सुनिश्चित होगी। इस मन परिवार को राहत मिलेगी जो सास के सेवकों के निधन के बाद परिवार पेंशन निर्णय रहते हैं। आय सीमा में इस वृद्धि से उन्हें भी अपने परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा। आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो वित्त विभाग से सास के सेवकों पर आश्रित की अधिकतम आय सीमा में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सास के सेवकों को आश्रित के लिए आय की अधिक सीमा 3,050 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,750 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकार प्रदान की है। उल्लेख है कि साल 2014 के बाद से सास के सेवकों को आश्रितों के लिए आय की अधिकतम सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, जबकि राज्य में श्रमिकों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। अर्धकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन भोगियों की दर अब 10,900 रुपये प्रतिमाह तक पहुंच गई है। ऐसे में सास के सेवकों के आश्रित सदस्य 3,050 रुपये प्रतिमाह से अधिक आय प्राप्त कर रहे थे। उन्हें परिवार पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब आय सीमा बढ़ाने के लिए जिन आश्रितों की आय 3,050 रुपये से अधिक थी, वे सभी परिवार के पेंशन का लाभ प्राप्त करने के पात्र हो सकेंगे। इस कदम से सास के सेवकों को आश्रित की स्थिति सुधरेगी और आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की सुनिश्चित होगी। इस मन परिवार को राहत मिलेगी जो सास के सेवकों के निधन के बाद परिवार पेंशन निर्णय रहते हैं। आय सीमा में इस वृद्धि से उन्हें भी अपने परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा।